प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है जो कि भजन के माध्यम से है, हम उसे लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हम बाहरी संसार में ही भटक भटक के अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं, अंदर में उतर ही नहीं पाते, भक्ति धन को कमा ही नहीं पाते। आप देखोगे भी तो आपको पता ही है कि हम बाहरी नौ द्वारों से ही इस संसार से जुड़े रहते हैं हर समय, और हम अपने असली वजूद को, उस चेतना को जान ही नहीं पाते जिसे जानने के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। इस पर पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बारी कबीर साहिब जी ही किसी से मिले थे। कबीर साहिब जी जब उससे बचपन में मिले तो उस व्यक्ति ने बोला साहिब को, जब साहिब ने कहा कि भक्ति कर लेनी चाहिए, तो उसने कहा अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी क्या करना है भक्ति करके। फिर वो जवान हो गया, फिर साहिब उससे मिले, तब उसने साहिब को बोला कि अभी तो मेरी जिंदगी शुरू ही हुई है, अभी जरा शादी कर लूं, बाल बच्चे पैदा कर लूं, फिर करते हैं भक्ति। फिर साहिब उससे फिर मिले जब उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। तब साहिब ने बोला अब भक्ति कर लो। तो उसने कहा कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, पहले इनको पढ़ा लिखा दूं, शादियां कर दूं, फिर करते हैं भक्ति। तो साहिब बोले कोई बात नहीं। अब उसके बच्चे बड़े भी हो गए, पढ़ा लिखा दिया, शादियां हो गई। साहिब फिर मिले। साहिब ने बोला अब कर ले भक्ति। तो कहता कि अभी तो नहीं, अभी तो पोते पोतियों का मुंह देख लूं, थोड़े से ये बड़े हो जाएं, फिर करूंगा भक्ति। तो पोते पोती भी बड़े हो गए। साहिब ने पूछा अब कर ले भक्ति। कहता नहीं, अभी तो पोतों की और शादियां हो जाए, फिर देखता हूँ, फिर करूंगा भक्ति। उसने अपने घर में गाय भैंसे भी पाल रखी थी, तो एक गाय से उसे बहुत लगाव था, उन सब के बावजूद, परिवार में इतने सदस्यों के बावजूद भी। तो फिर जब साहिब उसके पास आए लास्ट टाइम, जब उसका जा चुका था, तो जब साहिब आए उनके घर में तो साहिब ने देखा कि वो थे ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कहाँ गए वो। कहते जी वो तो गुजर चुके। अब साहिब ने ध्यान लगा के देखा कि वो कहाँ गए, क्योंकि कहते हैं ना अंत में पाया ना टोया, कि बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, अधेड़ अवस्था में भी भक्ति नहीं जानी, और बुढ़ापे में भी भक्ति ना करके, और अंत में भी व्यक्ति टोया नहीं पाता। तो साहिब ने ढूंढा उसे कि कहाँ गया वो मरने के बाद। तो साहिब ने पाया कि वो है ना वो एक बछड़े के रूप में जन्म ले चुका था उन्हीं के घर में। गाय क्योंकि बहुत सारी बांध रखी थी ना, तो जिस गाय से ज्यादा लगाव था उसका बच्चा बन के वो पैदा हो गया था उन्हीं के घर में। देखो उन सदस्यों को नहीं पता ना। अब साहिब ने उसकी वो अवस्था भी देखी। वो बैल बना, पहले उसे खेत में जोता गया हल में, उसको 15 साल तक कम से कम हल में जोता गया। फिर जब वो हल में जोतने लायक नहीं रहा, तो फिर उसको एक गढ़वाल को बेच दिया गया। गढ़वाल ने अपनी गाड़ी में जोता उसे। जब वो उसके भी लायक नहीं रहा, फिर एक कोलू ने में जब बैल को लगाया जाता है ना पीड़ने के लिए, तो उसने खरीद लिया उसे, तेली ने। अब तेली ने अपना जब तक उससे काम ले सकता था तब तक उससे तेली ने भी काम लिया। कोलू के बैल में उसको पीड़ा गया, लगा के जोता गया। उसके बाद जब वो उस लायक भी नहीं रहा, तो कसाई ने उसे खरीद लिया। अब कसाई ने जब उसे खरीद लिया तो कसाई क्या करेगा,
उसे मार के उसका मांस अलग किया और उसकी चमड़ी उधेड़ दी। अब वो चमड़ी अलग बिकी और मांस अलग बिका। अब चमड़ी का नगाड़ा बनाया गया। तब साहिब ने देखा उसका नगाड़ा बन चुका था और अभी भी उसको पीटा जा रहा था डंडियों से। नगाड़े को बजाया जाता है ना डंडियों से। साहिब इतनी गति देख के उसकी अश्रुधारा बहाने लगे। कहते कि एक भक्ति ना करने की वजह से इस जीवात्मा का अभी भी कुछ कर्म बाकी रह गया था क्या, कि जो इसको नगाड़ों के रूप में भी बजा बजा कर पीटा जा रहा है। तो देखो, एक मानव तन पाके हम जब इस भक्ति को कल पर टालते चलते हैं तो उस अवस्था का भी हाल साहिब ने इसीलिए ही ध्यान लगा के बखान करके हमें बताया है कि कैसी अवस्था और कैसा हाल हो जाता है हमारा, और हम उसके बावजूद भी जगते नहीं। इसी पर ही साहिब कहते हैं, मानव तन पाकर के भूल की और भूल करने के कारण बन गए बैल। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे उन्हें घेरे कसाई लीन। तेली के कोलू बने उन्हें घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी चमड़ी बनी नगार। मांस कटा बोटी बिकी चमड़ी बनी नगाड़, नगाड़ा बना। कुछ कर्म बाकी रहे अब भी, तिस पर पड़ती मार। कुछ कर्म बाकी रहे अभी, तिस पर पड़ती मार। अब देख लो आपने अपना हाल कैसा बनाना है। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, हम क्या अपना हास्य करने जा रहे हैं, जरा हमें खुद पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये सब हाल हम अपना किस चीज के वशीभूत होके करते हैं? केवल मन के वशीभूत होके करते हैं। और मन किसके वश है? इंद्रियों के वश है ना। इंद्रियों के वश है ना हमारा मन। तो साहिब कहते हैं कि एक मन ने ही देख तेरी क्या हालत बना दी, कि कहां से तुझे कहां पहुंचा दिया। मन जो हमारा है, क्या वो हमारे वश में नहीं आ सकता? मन कैसा है पहले ये समझो। इसको समझने के लिए मन को समझो, मन कैसा है। मन समझो उस भिखारी की तरह है, और आत्मा को समझो एक राजा की राजकुमारी की तरह है। जैसे राजकुमारी बड़ी हो जाती है ना, तो उसे राजकुमार वर के लेके जाता है ना। ऐसे ही उस राजकुमारी को यदि कोई भिखारी अपने जाल में फंसा ले, उसके प्रेम में मोहित होके राजकुमारी वहां चली जाए, तो क्या करना पड़ेगा उसे? उस राजकुमारी को भीख मांग मांग के ही तो खाना पड़ेगा ना, अमीर होने के बावजूद भी। हाँ, जब तक उसके तन पे सुंदर आभूषण जचे हुए हैं, जब तक उसके तन पे सुंदर वस्त्र इत्यादि हैं, तब तक उन्हें बेच बेच के वो काम चला सकती है। मगर कार्य व्यवहार तो कैसे हो जाएंगे उसके भी? भिखारी के जैसे ही हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही मन हमारे ऊपर हावी चलता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जा छोड़े मझधार में जहां बलि लगे नहीं टेक। वहां पर ना बलि लगती और ना ही कोई टेक मिल सकती है। हम इतना मन के वशीभूत हो जाते हैं कि अपने आप को मन के साथ लगा के बाहर ही इस दुनिया में घूमते रहते हैं, अंतः जगत की दुनिया में उतर ही नहीं पाते। जब हम अंतः जगत की दुनिया में उतरते नहीं हैं, तब हमारा हाल बुरा हो जाता है। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर।
तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर, पांचों ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, पांचों ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सूरत धर राखो, प्रीत जगत से तोड़, मन लगाम सूरत धर राखो, प्रीत जगत से तोड़, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर, तेरे घट के अंदर नूर, काया अंदर अद्भुत मेला, सौदा कर रहे चोर, काया अंदर अद्भुत मेला, सौदा कर रहे चोर,